हाय एवरीवन, व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो क्या? लाइट कम लग रही है थोड़ी, ये बढ़ा दिया। तो सही है बच्चों। तो आपको पता ही होगा, चैप्टर में लिखा होगा, टाइटल में भी लिखा होगा, थंबनेल पे भी होगा दैट वी आर डूइंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। कोई भी एनसीईआरटी नोट्स आपको चाहिए हो बच्चों, पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने कर रखा है। चैप्टर के बीच के सवाल हो, एंड के सवाल हो, सब कुछ। और अभी हम आखिरी चैप्टर में, इसका मतलब ये कि हमने पूरा बैंक रेडी कर रखा है ऑलरेडी, रिलेटेड टू लाइट, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हो चुका है। डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग इट अल्टीमेटली, क्योंकि भाई ये फ्री है एब्सोल्युटली और यूट्यूब पे है, प्लीज यूटिलाइज कर दो इसका, ठीक है। पेज नंबर 237 करने वाले हैं आज हम। उसमें 4 सवाल हैं चैप्टर के बीच में, उन चारों सवालों का जवाब आज हम मिलने वाला है हमें। और वो चारों के चार सवाल मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। कुछ सवाल आपके सिलेबस में, कुछ सवाल नहीं है। तो पीपल, जो सवाल आपके सिलेबस में नहीं है वो भी मैं करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जो सीबीएसई से नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके स्टेट में एनसीईआरटी फॉलो होती होगी, तो उन बच्चों के लिए ये। तो जहां पे भी नहीं होगा आपके लिए फॉलो, मैं बता दूंगा आपके लिए ये कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो डोंट वरी, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो सर आपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दिया है, तो भाई बिल्कुल पढ़ा दिया। देख सकते हो आप यहाँ पे एक घंटे के सेशन के 9 सेशन के 9 घंटे इन्वेस्ट करते हुए आपके साथ हमने पढ़ा ये चीज। Magnetic field and field lines through a straight current carrying conductor, circular loop, solenoid, force on a conductor, right hand rule, left hand rule, Maxwell's right hand thumb rule, Fleming का लेफ्ट जूता रूल, सब हमने कर लिया यहाँ पे। बहुत एकदम मस्त किया हुआ है, डेफिनेटली चेक इट आउट, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शंस, जहाँ पे हमारे साथ आप डाउट सॉल्व कर पाओ, नोट्स मिल जाए आपको, टेस्ट हो जाए, असाइनमेंट्स हो जाए, लीडर बोर्ड्स पे आ जाओ, क्विजेस कर लो, तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है बाय जस्ट गोइंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और ऑन द पिन कमेंट, ठीक है। वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन का लिंक होगा, डेफिनेटली गो फॉरवर्ड एंड एंजॉय दैट। कूपन कोड है हमारा एके प्रो। अगर डिसाइड करो करने का ज्वाइन, तो भाई बहुत मस्त तरीका है, कूपन कोड अप्लाई कर देना एके प्रो का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। पहला सवाल ये है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई 10 के सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं बाकी स्टेट बोर्ड, जिनकी में इलेक्ट्रिक जनरेटर ना गया हो, उनके लिए टॉपिक है, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। सिंपल है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही इसका प्रिंसिपल है। A generator works on the principle of electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? पहले ये लिखना होता है कि इस सवाल में कि the electric generator works on the phenomena of electromagnetic induction. And what is electromagnetic induction? If there is a coil, or if there is a changing magnetic field linked to a coil, then that coil now will have induced voltage. और सिंपल तरीके में बोले हम इसे, electric generator works on the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the phenomena in which when a changing magnetic field is linked to a coil, an induced current or a current is induced in this particular coil. Simple as that. इतना लिख दोगे 2 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये नहीं लिखना है, कोई और लिखना है, तो कैसे लिखोगे? पहला स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एन इंड्यूस्ड करंट और अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो करंट नहीं लिखना है, वोल्टेज लिखना है, वो भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट बिना वोल्टेज के नहीं आ सकता। तो ये सारे तरीके लिखने के, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। डेफिनेटली जो मुझे से लगा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डेफिनेटली डाउनलोड दिस पीडीएफ, ठीक है। अब आगे बात हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की, नेम्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनके लिए होगा जरूरी है। नेम्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है? वो करंट जो वक्त के साथ ना बदले। डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कांस्टेंट करंट, जो वक्त के साथ ना बदले, ठीक है। तो ऐसा कौन सा करंट होता है भाई? बैटरी वाला। बैटरी का करंट तो भाई नहीं बदलता है वक्त के साथ। ऐसा नहीं कि भाई मेरी मोबाइल की बैटरी पहले 10 एम्पीयर करंट दे रही है, उसके बाद 5 दे रही है, फिर 3 दे रही है, तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो पहला जो आपका सोर्स है वो बैटरी या सेल आप मान सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर इज डायरेक्ट करंट जनरेटर। जनरेटर्स ऑल्टरनेटिंग करंट भी जनरेट कर सकते हैं, डीसी भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो डीसी जनरेटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ऑफ कोर्स अभी हमने सेल और बैटरी की बात कर ली है, डी सेल, सी सेल, AA सेल, AAA सेल, 9 वोल्ट सेल, सारे हमें पता ही है इस बारे में, है ना।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच सोर्स प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेस बताओ। एसी जनरेटर, बात खत्म। वहां पे डीसी जनरेटर, यहाँ पे एसी जनरेटर। पावर प्लांट्स में भी एसी जनरेटर ही होता है वैसे। यहाँ पे एसी जनरेटर अलग से लिखो, फिर पावर प्लांट साथ में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। पावर प्लांट्स में भी एसी जनरेटर होता है जहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है। तो एसी जनरेटर एंड पावर प्लांट्स दोनों आप लिख सकते हो पूरा का पूरा। चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each 2 revolutions, 1 revolution, half revolution, 1/4 revolution. ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल भी सीबीएसई के लिए नहीं है, ठीक है। रियलाइज हो गया मेरे को, चारों सवाल सीबीएसई के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सोर्सेस में भी आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या तो एसी जनरेटर से रिलेटेड सवाल है, बिल्कुल नहीं आ सकते। ईएमआई तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक सीबीएसई के सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करने वाले के लिए डेफिनेटली ये फॉलो कर सकते हो। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है हाफ रेवोल्यूशन, है ना। हर आधे रेवोल्यूशन में करंट का डायरेक्शन बदलता है इन द केस ऑफ एन एसी जनरेटर। कैसे बदलता है यहाँ पे देखना, ध्यान से देख लो। यहाँ पे ये आपका जनरेटर है, ठीक है। ये आपका जनरेटर है जिसमें मैं जनरेटर को मूव करवा रहा हूं और करंट का डायरेक्शन एक साइड में इस तरफ जाएगा, दूसरी बार इस तरफ जाएगा। सो द करंट डायरेक्शन विल कीप ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन। मतलब आर्मेचर कॉइल, ये जो कॉइल है आपका वो आधा घुमा, करंट ऐसे ऊपर की तरफ, फिर आधा घुमा, करंट नीचे की तरफ, ठीक है। सो करंट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस डिक्रीज एज अ वेव। एक टर्न में एक वेव बनाता है वो, आधे टर्न में आधा वेव बनाता है, ठीक है। सो इट चेंजेस द डायरेक्शन, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में चला गया ना वो, तो इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर एग्जैक्टली हाफ रेवोल्यूशन। कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है बच्चों। हो गया खत्म। यस, वी आर डन विद द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट का पेज नंबर 237, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 is done already. Now in the next session we'll be seeing further more questions coming up. तो अगर आपको इसके बाद वाले सवालों पे डाउट है from this particular chapter, definitely check out the video, है ना। Check out the link in the description below or in the pinned comment. The coupon code is AK Pro. Vedantu Pro subscription सही रहेगा आपके लिए। Definitely go and check it out. अब आगे बढ़ते हैं। Hit the like button in case you enjoyed this video, people. Subscribe to the channel. Make sure that you press the bell icon so that you guys get notified about all the amazing videos as well. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until then, this is Abhishek signing off for today. Peace.